अक्सर पूजा पद्धतियों में हवन किया जाता है। जौ तिल का हवन, धूप, अगरबत्ती, घी इत्यादि इस सामग्री, हवन सामग्री जो होती है उससे हवन किया जाता है। तो अब यदि हम अपने मूल शास्त्र देखें, श्रीमद् भगवद गीता ही देख लें, तो उसमें जौ, तिल, धूप, शहद, घी इत्यादि किसी भी बाहरी वस्तु के हवन की बात नहीं लिखी गई। तो क्या बाहरी जो हवन है क्या ये गलत है? जौ तिल का हवन करना, ये हवन सामग्री से बाहरी रूप में हवन करना, क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। पूजा पद्धतियाँ हमारी जो भी हैं सनातन में, वो कहीं भी गलत नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ये बाहरी यज्ञ का कहीं जिक्र नहीं किया और कहीं ऐसी ये सामग्री का जिक्र नहीं किया है। तो उन्होंने तो जो हवन की बात की है, जो यज्ञ की बात की है, वह आंतरिक यज्ञ की बात की है। श्वास और प्रश्वास में हवन करने की बात, यानी जो नाम का जो है हवन करना है श्वास और प्रश्वास में। अब नाम के रूप में कोई नाम राम कहे, ओम कहे, कृष्णा कृष्णा कहे, राधे कहे, जिसकी जहाँ श्रद्धा है वो नाम कहे। श्री कृष्ण ने तो ओम का नाम जपने के लिए कहा। तो बाद में फिर ओम नाम जपने पर प्रतिबंध लगा दिया कुछ वृद्धाश्रमियों ने। तो फिर बाद में तो राम का नाम जपना शुरू किया लोगों ने। तो श्री कृष्ण ने जो ओम का नाम जपने को कहा, तो श्वास कहा जाता है कि जब हम हवा अंदर की ओर लेते हैं, और प्रश्वास को कहा गया है जब हवा बाहर को छोड़ते हैं, अपनी सांस बाहर को छोड़ते हैं। तो इस श्वास और प्रश्वास में हवन करने की बात की गई है। जो आंतरिक जो यज्ञ है वो यही है। यानी यदि हम ओम कहें तो श्वास हमारे अंदर को जा रही ओम, बाहर को जा रही ओम। या राम कहें तो अंदर को जा दे रा, और बाहर को जब श्वास निकलती तो मोह। तो इस तरह के जो हवन की बात की गई, श्वास प्रश्वास का हवन करने की बात की। तो जो हमारे मूल जो शास्त्र हैं, जो मूल धर्मशास्त्र हैं, उसमें बाहरी हवन का जिक्र कहीं नहीं है। चाहे आप 11 उपनिषद आप देख लो, वहाँ पर ऐसा जिक्र नहीं। या और हमारे मूल धार्मिक ग्रंथ जब वहाँ जिक्र नहीं है। रामचरितमानस आप देखें, वहाँ ऐसा जिक्र नहीं। कोई जौ तिल के हवन की बात नहीं। भगवद गीता आप देखें कहाँ तो है ही नहीं। तो कालांतर में लोगों ने देखा, हमारे साधु संतों ने, कि लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे, तो उन्होंने सिर्फ बाहरी हवन की विधि स्टार्ट की, ताकि बाहरी हवन, बाहरी पूजा पद्धतियाँ करते 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 अपने अंतःकरण में प्रवेश हो सके, हमारा मन जो है ईश्वर आ सके। लेकिन पूरा जीवन जो है बाहरी पद्धतियों में ही बीत जाता है, अंदर के हवन की बात याद ही नहीं आती है। तो आंतरिक जो है, आंतरिक बातें हम भूल जाते हैं कि हमारा जो है उद्देश्य आखिर है क्या।